अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, गीबत की तारीफ मैंने आपको बता दी थी। गीबत यह है कि किसी इंसान के बारे में इस तरह से चर्चा करे, इस तरह से लोगों को बताया जाए कि जब उनको पता चले कि मेरे बारे में उन्होंने इस तरह से कहा है, इस अंदाज से कहा है और उसको नागवार हो, नापसंद हो, उसको सुनना नापसंद हो, तो ये गीबत है। लेकिन शरीयत ने चंद चीज़ों को मुस्तस्ना किया है। मिसाल के तौर पर कि कोई इंसान माशरे का, समाज का बदबख्त इंसान हो, क्या उसके बारे में आगाह कर देना, किसी को बता देना, उसकी गैर मौजूदगी में किसी को बताना, क्या यह गीबत में शामिल है? हाँ, ये गीबत में शामिल नहीं है। इसके बारे में ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी तालीम दी। एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठी हुई थी। जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे थे और रास्ते ही पर थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या आयशा, तू इनसे बचते रहना, इसलिए कि ये समाज का, माशरे का सबसे बदबख्त इंसान है, बुरा इंसान है। हो सकता है अगर उनसे नहीं बचोगे, हो सकता है इससे बिगाड़ पैदा हो सकता है, माशरे में, समाज में फसाद फैला सकता है। जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर बैठ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मामूल के मुताबिक उनसे नरम अंदाज से, शीरी बयान से उनसे गुफ्तगू की। जब बातचीत करके मुकम्मल हो गई तो वो इंसान वहाँ से उठकर चला गया। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आपने तो उनके बारे में ये बताया, उनसे बचते रहना, ये बदबख्त इंसान है, समाज का बिगड़ा हुआ इंसान है। तो फिर जब वो आकर आपके सामने बैठ गया तो फिर आपने क्यों उनसे नरम अंदाज से गुफ्तगू की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि अगर हम उनसे प्यारे अंदाज से बात ना करें, अगर वो बदबख्त इंसान से नरम अंदाज से बात ना करें, शीरी गुफ्तगू ना करें, तो हो सकता है कि गुस्से में आकर, तैश में आकर, जोश में आकर वो समाज में बिगाड़ पैदा कर सकता है, बुराई फैला सकता है। इसलिए मैंने सोचा खैर इसी में है, भलाई इसी में है कि उससे नरम अंदाज से गुफ्तगू की जाए। लेकिन शरीयत ने कुछ चीज़ों में रियायत की है। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फासिक फाजिर की गीबत ही नहीं। इसके बाज़ लोगों ने, उलमा ने इनका खुलासा इस तरह से लिखा है। कुछ लोगों ने सोचा कि गीबत यह है कि जो फासिक फाजिर इंसान है, गुनहगार इंसान है, उसकी गीबत करता जाए, लेकिन यह गीबत नहीं है। उनका ये सोच है। कुछ लोगों का ये सोच है कि कोई इंसान हमेशा शराब पीता है तो इंसान की अगर हम उसकी गीबत कर दे तो क्या गीबत यह है? ये बिल्कुल गीबत नहीं है। कोई बिदाती इंसान है, वो बिदात कर रहा है, हम उसके बारे में किसी को बताएं तो ये गीबत है। ये बिल्कुल गीबत नहीं है। वो सोच रहा है, इनके लोगों का ये सोच है। लेकिन असल बात यह है कि इनका खुलासा ये है, इस हदीस का मतलब ये है कि एक इंसान छुपे तौर पर शराब पीता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि ये गुनाह किसी के सामने आया हो जाए, किसी के सामने हम दिखाए। वो चुपे से करता है, लेकिन अगर हमने उसको देख लिया शराब पीते हुए, वो चुपके से वो पीता है, तो अगर हम किसी के सामने उसके बारे में चर्चा करें और किसी को बताएं तो ये गीबत है। इसलिए वो चाहता था कि ये गीबत, ये चाहता था कि ये गुनाह किसी के सामने ना फैले। मतलब ये कि गुनाह उसी तक महदूद था, किसी के सामने किसी को ये उनका जरा से नहीं फैलता। इसलिए मेरे भाइयों, ये गीबत है, कि उसके बारे में बोलना गीबत है। और कोई इंसान खुलेआम शराब पीता है, धड़ल्ले से पीता है, बेबाकी से पीता है, लेकिन हम उसके बारे में गायबाना तौर पर उनके अदम मौजूदगी में अगर हम किसी को बताएं तो यह गीबत नहीं है। इस हदीस का मतलब यह है कि ये गीबत
फासिक की ग़ीबत नहीं है। मतलब यही है कि कोई इंसान धड़ल्ले से शराब पीता, खुलेआम पीता है, अगर हम उनको चर्चा किसी माशरे में करें, सोसाइटीज़ में करें, किसी लोगों के सामने इनके बारे में बताएं, तो ये ग़ीबत नहीं है। इसलिए कि उनका जरासीम, उनका जो बुराई है दूसरे तक फैलेगा, उसकी वजह से दूसरे लोग बिगड़ जाएगा, तो ये ग़ीबत नहीं है। दूसरा यह है कि कोई आलाल ऐलान ग़ीबत करता है, कोई आलाल ऐलान बुराई करता है, कोई आलाल ऐलान समाज में बुरा फैलाता है, बिगाड़ पैदा करता है। अगर हम किसी को मुतनब्बिह करें कि ये इंसान दूसरे को बर्बाद करने के लिए ये लोगों के सामने बिगाड़ पैदा करता है, फसाद फैलाता है, इनसे बचते रहना, तो ये ग़ीबत नहीं। इसलिए कि उनका जरासीम, उनका जो बुराई है दूसरे तक फैलता है, इसलिए ये ग़ीबत नहीं है। और एक चीज़ ये है कि कोई इंसान हमला करना चाहता है और उसको कत्ल करने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन तुम्हें पता हो रहा है कि वो इंसान, उसको कत्ल करने की आपस में मीटिंग चल रही है, तुम्हें पता चल गया, तो इस इंसान को बता देना आप पर वाजिब है, लेकिन यह ग़ीबत नहीं है। उनको बता देना और दूसरे के सामने चर्चा करना कि फ़लाँ इंसान उसको मारना चाह रहा है, उसको कत्ल करना चाह रहा है, तो यह ग़ीबत में शामिल नहीं है। इसलिए कि किसी की जान आप बचा रहे हैं, किसी की जान की हिफाजत आप कर रहे हैं, तो यह ग़ीबत नहीं है मेरे भाइयों। इसलिए कि ये जरासीम दूसरे तक फैल रहा था, दूसरे लोग देखकर उनकी जुर्रत पैदा होगा दूसरे को कत्ल करने और दूसरे को हमला करने की, उनके अंदर वो जुर्रत पैदा हो जाएगी। इसलिए दूसरों को बता देना एक ग़ीबत नहीं है। इस हदीस का मतलब यही है कि कोई इंसान धड़ल्ले से करता है तो उसको रोकने के लिए, उस पर बैंड लगाने के लिए अगर हम लोगों को बताएं, उसको आगाह करें कि तो ये ग़ीबत नहीं है मेरे भाइयों। लेकिन आज हम जो अपनी मर्जी से जो कुछ सोच लेते ये ग़ीबत है मेरे भाइयों। वो चीज़ नहीं जो आप सोचते